तो इस इक्वेशन से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ये बंदे का क्लेम था कि ये 2036 से आया है। टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाके उस बुक को दोबारा से लिखा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। टाइम ट्रैवलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सभी को दिलचस्पी होती है। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने 27 सितंबर 1905 में हमको ये प्रूव किया था कि E=mc² में अगर हम अपनी स्पीड ऑफ लाइट को अपनी स्पीड के बराबर कर लें तो इस इक्वेशन से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये कितना सच है और कितना झूठ। एक जॉन टाइटर नाम का एक बंदा 2036 में अपने पास्ट में आया था। उसकी कई सारी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बंदे का क्लेम था कि ये 2036 से आया है और इसने बताया था कि US एंड रशिया के वॉर के ड्यूरिंग वहाँ पे बहुत कम लोग ही सर्वाइव कर पाए हैं और ये अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए पास्ट में आया था ताकि ये पास्ट को बदल सके और आगे वो उस वॉर को रोक सके। टाइम ट्रैवलिंग को देखते हुए हमारे दिमाग में एक और कंसेप्ट आता है कि अगर हम टाइम ट्रैवलिंग करने लग जाएं और अपने पास्ट में चले जाएं और पास्ट में जाकर कुछ बदलाव कर दें तो ऑब्वियस है उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पर भी पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं टाइम पैराडॉक्स। कुछ पास्ट की चीज़ों को बदलने के बाद जो हमारे फ्यूचर पर इम्पैक्ट पड़ता है उसी का नाम है टाइम पैराडॉक्स। आइए समझते हैं डीप से कि टाइम पैराडॉक्स होता क्या है। ग्रैंडफादर टाइम पैराडॉक्स ये होता है कि अगर हम अपने पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर के बचपन में उनका कत्ल कर दें तो इस कंसेप्ट से हमारे फादर भी नहीं होंगे तो ऑब्वियस है हम भी नहीं होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि हमने अपने ग्रैंडफादर को पास्ट में जाके मारा कैसे, क्योंकि हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। दिमाग घूमा ना आपका। प्रेडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जिसे कैजुअल लूप भी कहा जाता है। मान लीजिए आप प्रेजेंट में जी रहे हैं और आपने कोई बुक रीड की और आपने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाके उस बुक को दोबारा से लिखा, तो अब बताइए उस बुक का ऑथर कौन है, आप या आपने जो रीड की या फिर वो। ये पैराडॉक्स हमको बताता है कि हम किस तरह अपने पास्ट में जाके अपनी बहुत सी सिचुएशंस को बदल सकते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पर पड़ेगा। जैसे कि एडोल्फ हिटलर एक जर्मनी का डिक्टेटर था। अगर हम चाहें तो अपने पास्ट में जाके एडोल्फ हिटलर को ही मार दें तो ना ही इससे वर्ल्ड वॉर 2 होगी और ना ही वो जर्मनी पे एक डिक्टेटर कब्जा कर पाएगा। लेकिन हम ये नहीं जानते हमारा ये बदल देने से क्या क्या चीज़ों को अंजाम देना पड़ सकता है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमको एक टॉपिक दिया जो था E=mc² और उन्होंने बताया था कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लगे तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। असल में उन्होंने ये समझाया था कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लगेंगे तो टाइम हमसे स्लो हो जाएगा, तो हम उससे टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, अपने पास्ट या अपने फ्यूचर में जा सके। हालांकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है कि हम टाइम ट्रैवल कर पाएँ। कुछ साइंटिस्ट का कहना है अगर हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर भी पाएँ तो हम पैराडॉक्स से कैसे बचें। तो उन्होंने बताया था एक है मल्टीवर्स थ्योरी, जिसके बारे में हमको हमारे ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया था कि अगर हम मल्टीवर्स थ्योरी पर फॉलो करें तो हम इस टाइम पैराडॉक्स के लूप से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस थ्योरी के लूप से टाइम ट्रैवल करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारा एक नया मल्टीवर्स पैदा होगा जिसको हम बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स। हमारी एक नई टाइमलाइन चलेगी जिससे हमारा प्रेजेंट लाइफ से कोई मतलब नहीं होगा और इससे हमारे प्रेजेंट यूनिवर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दरअसल टाइम पैराडॉक्स पर स्टीफन हॉकिंग्स ने बहुत रिसर्च की, लेकिन उन्होंने उनकी बहुत सारी थ्योरीज प्रूव भी हो चुकी हैं कि स्पेस में जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया वो आज भी प्रूफ होता है। टाइम पैराडॉक्स एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसमें सभी को इंटरेस्ट होता है, लेकिन बहुत से लोग टाइम ट्रेवल के आगे जानते ही नहीं कि टाइम पैराडॉक्स भी कुछ होता है। अगर आप मूवीज़ या बुक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो साइंस फिक्शन ने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं जिसमें टाइम ट्रैवलिंग दिखाई है और उसमें टाइम पैराडॉक्स कंसेप्ट को भी बहुत डीप से दिखाया है, लेकिन अभी तक हमारे प्रेजेंट लाइफ में ये एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि हमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा एक पहला वीडियो था। थैंक यू।